बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है पंजाब की बाढ़ के हालात, क्या कारण है इसके और वहाँ स्थितियाँ क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो भाइयों, पंजाब जो है वो जलोढ़ क्षेत्र में है। यहाँ लगभग हमेशा ही बाढ़ आती रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा बाढ़ 1988 के बाद पहली बार आई है। ये बहुत ज़्यादा है। इसका कारण है 75% ज़्यादा बरसात होना, और कारण है पंजाब सरकार की बिना मतलब की राजनीति करना। हरियाणा को पानी नहीं देंगे और राजस्थान को पानी नहीं देंगे तो डूबोगे क्या। अब यदि आप समय पर बाखड़ा नंगल डैम से पानी यदि समय पर रिलीज़ करते तो तुम्हारे पास कुछ मार्जिन होता। बरसातें जब आती, जब फरवरी में मीटिंग होनी थी, आपने अप्रैल में मीटिंग की और वहाँ भी अपने फोर्स से कब्जा करके बैठ गए तो, और हरियाणा को पानी नहीं देना, राजस्थान को नहीं देना। अब संभालो पानी को। इतना पानी आ गया कि तुम्हारे 22-23 जिले सारे ही इससे प्रभावित हो गए हैं। लाखों एकड़ खेती बर्बाद हो गई है, हज़ारों लाखों घर बर्बाद हो गए हैं और हज़ारों गांव डूब गए हैं। तो फिर आपने इच्छा पूरी कर ली, हमने हरियाणा को पानी नहीं देना। क्यों? हरियाणा क्या पाकिस्तान है? इस तरह की हरकत जो है वो तुम्हारे जो है खुद के ही विनाश का कारण बनी है। गुरदासपुर और अमृतसर ज़िले में बाढ़ के बहुत बुरे हालात हैं। सतलुज व्यास जो है ये इसके ऊपर इन नदियों में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रही है, बहुत ज़्यादा बरसात के कारण। एक तो समय पर मीटिंग की तो जो अधिकारियों ने रेकमेंड किया उसे माना नहीं। उन्होंने कहा भाई पानी छोड़ दो, पानी छोड़ोगे तो आगे जगह बनेगी। अब ठीक है, बाढ़ के हालात, एनडीआरएफ है और आर्मी है, स्टेट की एजेंसीज हैं, वो कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान कृषि का, लाइव स्टॉक का। भैंसें हमने देखी हैं, सैकड़ों भैंसें बाढ़ के पानी में तैरती भी फिर रही हैं। वो बहुत से जानवर मर भी गए होंगे। भारत सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की एड पंजाब को दी है इस बाढ़ के हालात से निपटने के लिए। और मज़ेदार बात यह है कि पंजाब सरकार के पास 12,000 करोड़ रुपए डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड में मौजूद हैं। और फिर ये राजनीति चालू कर देते हैं कि जी कि ये तो कम है, जो सहायता दी गई है वो कम है। तो भाई तुमने एनडीए जो पैसा रख रखा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, वो किस चीज़ के लिए है? अभी ये जो पंजाब के हालात सुधरेंगे, थोड़े सुधरना तो है ही क्योंकि सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन समय लगता है, बर्बादी हो जाती है। और इस बर्बादी के बाद, विनाश के बाद विकास भी होगा, सारे काम भी होंगे, ऐसी उम्मीद है। अब पंजाब की समस्या है कि वहाँ खाने का सामान और दवाइयाँ, क्योंकि बाढ़ के हालात जैसे जैसे कम होंगे, ये सुधरेंगे, वैसे वैसे क्या है कि बीमारियाँ भी बढ़ने लगती हैं। बहुत से तो जानवरों के मरने के बाद वो बॉडी सड़ने लगती है, यहाँ तक कि फसलें सड़ती हैं। तो बहुत सी बीमारियां इनसे पैदा होती हैं। बाढ़ के हालात में हमेशा ही ऐसा हुआ है। पीने के लिए पानी नहीं होता, चारों ओर पानी होता है, वाटर एवरीवेयर, बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। एक बूंद भी पीने के लिए नहीं होता, क्योंकि वो सब जो है साफ़ सुथरा पानी नहीं होता है। तो इधर क्या है कि केजरीवाल जी काफिला लेकर के घूमते हैं। वैसे कह रहे थे हम तो काफिलों में नहीं घूमेंगे, लेकिन बड़े काफिलों में घूमते हैं भाइयों। और इधर मान साहब है, मान साहब को अपना दायित्व तो पूरा करना चाहिए था। नदी नालों के रास्ते हम लोग अतिक्रमण से भी रोकते हैं और उनका समय पर मेंटेनेंस भी नहीं होता है, और मेंटेनेंस नहीं होता तो उनका फ्लो रुकता है तो पानी जाएगा कहाँ? तो ये भी नुकसान होता है। फिर आपसी स्टेट के मतभेदों को बिना वजह पैदा कर लेना, सरकार का भी इसमें दायित्व है। प्राकृतिक तौर पे तो है ही, क्योंकि बरसात ज़्यादा हुई और हिमालय क्षेत्र में काफ़ी बरसात हुई है, हिमाचल खुद भी बाढ़ की चपेट में है, तो वो तो होना ही है। लेकिन आपने क्या प्रयास किए, सरकार ने क्या प्रयास किए, यथासमय क्या प्रयास किए? क्या नदी नालों का मेंटेनेंस हुआ?
क्या उनके बहाव क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण हुए? यदि हुए तो उनको हटाने का काम क्यों नहीं हुआ? और बाढ़ के लिए प्रबंधन होता है, उसको पहले से क्यों नहीं करना चाहिए था? अब जो है बहुत सा पैसा लगेगा, हेलीकॉप्टरों से लोगों को उठाया जा रहा है, कभी नावों से, बहुत सी उपाय किए जा रहे हैं, उसमें वो पैसा फालतू ही तो जा रहा है। तुम्हें पहले ही इस पे लगाना चाहिए था। सरकारें खुद लापरवाही करती हैं, लोकतंत्र के अंदर वोटों पे नज़र रहती है, एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, अपने दायित्वों को भूल जाते हैं। और जनता भी हमारी जानती नहीं है, इतनी स्टडी नहीं करती है कि इनको क्या क्या करना चाहिए था। यथा समय डैम्स में से पानी छोड़ना चाहिए था, हरियाणा को, राजस्थान को, नदी नालों का रखरखाव करना चाहिए था, और पहले से ही इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए थी कि कितनी बरसात आ सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी तक का ध्यान नहीं दिया गया। तो मान साहब, ये जो है ना, ये राज चलाना, ये कोई मस्खरी का काम नहीं है, कॉमेडियन का काम नहीं है। वो उसने भी एक रूस के साथ पंगा लेकर के यूक्रेन वाले ने अपने देश को बर्बाद कर दिया। पता नहीं खिलंदर टाइप के लोग और लफाजी करने वाले लोग लोकतंत्र में कैसे शीर्ष पे पहुंच जाते हैं, झूठे झूठे वादे करने वाले लोग। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। पंजाब के हालात पे हमें दुख है, जितना भी सहयोग लोग वहाँ कर सकें, इसके लिए फंड बनने चाहिए। केंद्र सरकार ने तो दिया ही है, लेकिन वो पैसा अंतिम नहीं होता, और भी दिया जा सकता है। और फिर केंद्र सरकार के जो NHAI के प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको भी तो मेंटेन करेगी वो भी तो पंजाब में ही पैसा खर्च होगा। तो भाइयों, आपको पुनः पुनः धन्यवाद। आप लोग कमेंट्स भी करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें।